9 अगस्त को ये कांग्रेस पार्टी ने शुरू की थी और 14 अगस्त को आज हमने समाप्त की है। कल हम पार्टी के हेडक्वार्टर में झंडा फहराएंगे सभी। आज पेट्रोल डीजल किस कदर आसमान को महंगाई छू रही है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा 9 अगस्त से शुरू की गई तिरंगा यात्रा का समापन 14 अगस्त को सोहना में किया गया। रविवार को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली, जिस यात्रा की शुरुआत सोहना के पुराना बस स्टैंड से की गई। इस दौरान कस्बे के फव्वारा चौक पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर, जिसके बाद तिरंगा यात्रा को बाजार के मुख्य मार्गों से निकालते हुए राघव वाटिका लाया गया, जहां पर यात्रा का समापन किया गया। इस मौके पर जितेंद्र भारद्वाज ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वित्त मंत्री ने देश के तिरंगा को भी सरकारी कार्यालयों और सरकारी राशन डिपो की मार्फत 25 रुपए में बेच दिया, जो बड़ा ही तौहीन का विषय है, जबकि सरकार उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर रही है। पूरा सहयोग है। आप देख रहे हैं, आम जनता, आम जनमानस ने तो अपनी जगह पे रह के स्वागत किया और हमारे साथी कार्यकर्ता, आम देशवासी गुरुद्वारे से लेके मंदिरों में से होते हुए और मस्जिद से होते हुए अंबेडकर जी के प्रतिमा पे माला चढ़ाते हुए, सरदार भगत सिंह जी की माला चढ़ाते हुए प्रतिमा पर हम सब साथी यहाँ पहुँचे हैं और अभी इस यात्रा का राघव वाटिका में हमने समापन किया है। 9 अगस्त को ये कांग्रेस पार्टी ने शुरू की थी और 14 अगस्त को आज हमने समाप्त की है। कल हम पार्टी के हेडक्वार्टर में झंडा फहराएंगे सभी साथी। वित्त मंत्री ने कुछ नहीं छोड़ा। इस पार्टी ने एक झंडा बचा हुआ था हमारे देश का, उस झंडे को भी 25-25 रुपये में बेच दिया। ये मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा। बड़ा दुख हुआ कि हिंदुस्तान के झंडे को आज जहाँ एक तरफ उद्योगपतियों के लाखों करोड़ माफ़ किए जा रहे हैं, वहाँ हिंदुस्तान के झंडे को सरकार डिपो होल्डरों के माध्यम से, सरकारी ऑफिसों के माध्यम से बेच रही है। ये बड़ा ही हमारे लिए तौहीन का विषय है। देश के लोगों को यही आह्वान करेंगे कि जो अखंडता और एकता महात्मा गांधी ने इस देश में की थी, उस अखंडता और एकता को बरकरार रखें, उस अखंडता और एकता को बनाए रखें, किसी के बहकावे में ना आए। और हमारा जो एकता है, उसी से देश आगे बढ़ेगा। क्या आप समझ सकते हैं, यूक्रेन में झगड़ा हो रहा है तो उसको क्या बड़ाई मिल रही है? किसी देश की प्रोग्रेस नहीं होती झगड़े से। हम यही लोगों से निवेदन करेंगे कि देश में शांति और सुकून इस झंडे के माध्यम से बनाए रखें। इस आज़ादी के महोत्सव को यही सच्ची श्रद्धांजलि है, यही सच्ची आज श्रद्धा भाव से हम फूल अर्पित करेंगे इसी बात। इस तिरंगा यात्रा के दौरान कांग्रेस के प्रदेश संगठन मंत्री ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का 75वां स्वतंत्रता दिवस है, न कि बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी तो 2014 में आई है, जिसे कांग्रेस पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल कर मना रही है। बीजेपी पार्टी के नेता तो देश के तिरंगे को बेच ही नहीं रहे, बल्कि उसको ब्लैक में बेच रहे हैं। जिस तिरंगे को डिपो होल्डर 25 रुपए में बेच रहे हैं, उसको बीजेपी के कार्यकर्ता 50 रुपए में बेच रहे हैं। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा निकालकर बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने की कवायद शुरू कर दी है। 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। आज पेट्रोल डीजल किस कदर आसमान को महंगाई छू रही है। दूसरी बात, तिरंगा तक नहीं छोड़ा उन्होंने। देश के संसाधन, वो कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। 70 साल में कांग्रेस ने जो बनाया, उन सबको भाजपा सरकार ने बेचने का काम किया है और उन्होंने तो तिरंगे को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने तिरंगे को भी छोड़ दिया। आप यकीन मानो कि हमारा एक कार्यकर्ता आज भौंडसी ग्राम के एक मंडल अध्यक्ष से ब्लैक में तिरंगे लेके आया है। 25 रुपये की जगह 50-50 रुपये में तिरंगे हमें कम पड़ गए थे, तो हमने 200-300 तिरंगे और मंगवाए। तो उसने मेरे को आके कहा कि जी ब्लैक में मिलेंगे। मैंने कहा किसके पास मिलेंगे? कह रहे भाजपा के। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप हम वो तिरंगे फ्री में बांटेंगे। ये भाजपा का काम है जो तिरंगे बेचने का और देश बेचने का काम करती है। कांग्रेस के दिलों में तिरंगा बसता है। कांग्रेस परिवार के तो रग रग में भारत माता का पूरा वो जोश है और भारत माता को नमन करते हैं और शहीद हुए हैं। आप ये देखिए ना, आज़ादी की लड़ाई में कौन शहीद हुआ? भाजपा का एक नेता, एक नाम बता दो आप कि बीजेपी से कोई आदमी था जो शहीद हुआ। आप कांग्रेस जितने भी नेता शहीद हुए हमारी आजादी की लड़ाई में, सब कांग्रेस लीडर थे। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई हर घर तिरंगा की अपील पूरी तरह से साकार होती दिख रही है, जिसे सभी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग अंदाज में पूरा करने में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी द्वारा 9 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए तिरंगा को लेकर अपनी दिलचस्पी दिखाई है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। बहरहाल इस खबर को लेकर क्या कुछ आपका कहना है, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों को देखते रहने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करिए आपका अपना चैनल हरियाणा वरदान न्यूज। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।